अफ़गानिस्तान में हम लोगों को देखने को मिला कि हवाई जहाज़ के ऊपर किस तरह लोग जाके बैठे हुए हैं और वो लोग जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। जीवन में कभी हमने वो मंजर देखा नहीं था और शायद ही हम सब लोगों में जो लोग भी हम लोग हैं शायद ही इस तरह का कोई मंजर देखे होंगे। हाँ, कुछ स्टेट में ऐसा हम लोग देखते हैं कि बसों के ऊपर लोग चढ़ के जाते हैं और ओवर क्राउडेड होता है, लेकिन इसके साथ एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या इस तरह बैठ के आप कहीं जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब हवाई जहाज़ उड़ता है, ऊपर जाता है, तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, उसकी हाइट बढ़ने लगती है और उस समय सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेकंट्रोल हो जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक करीब 1947 से 2015 के बीच लगभग 113 अटेम्प्ट हुए हैं इस तरह के, और जिसमें से 86 लोग डेड हुए हैं। कुछ लोग सफल हुए भी हैं, लेकिन होता क्या है इसको आइए हम लोग समझते हैं। जब प्लेन ऊपर जाता है तो एक तो उसकी स्पीड हो जाती है 350, 400, 500 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। ऐसे स्पीड पे आप समझिए कि आंधी चलने लगता है, आप अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। अगर बाहर कहीं बैठे हैं तो संभाल नहीं सकते हैं, जहाँ पे आपको हवा डायरेक्ट लग रहा है, जैसा कि काबुल वाले में दिखाई दिया था। तो वही हुआ, जिस तरह बाद में लोग गिरना शुरू हुए। उसमें एक फुटबॉल का खिलाड़ी भी था 14 या 15 साल का, जो अफ़गान में जो गिरा हुआ था उसके ऊपर से। तो इसके अलावा जब आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, यानी कि आपको जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलने लगती है। उस समय आपका सांस फूलने लगता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ें होती है, आप जब ऊपर जाते हैं, काफ़ी ऊपर जब जाते हैं, यानी कि नियर अबाउट आप समझ लीजिए एवरेस्ट से भी ऊंचा चले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री चला जाता है। पंजाब के दो भाई थे, मैं उसकी कहानी आपको बता रहा हूँ। पंजाब के 2 भाई थे, प्रदीप सैनी और विजय सैनी, और किसी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसके बाद से कुछ पुलिस वाले लोग उनके पीछे पड़ गए और उनको लगा कि भाई ये बच के भागना ही बेहतर होगा। क्या तो वो दोनों 2 भाई थे, कार मैकेनिक थे। उन लोगों ने सोचा कि नहीं, हम विदेश चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। अब जाने के लिए वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, टिकट चाहिए, पैसा उतना होना चाहिए, बहुत सारी औपचारिकताएँ हैं। तो ये लोग आए तो ऐसा माना जाता है कि किसी स्मगलर के संपर्क में आए। वो स्मगलर कहा कि जहाँ सामान रखा जाता है मैं आपको वहाँ बैठा दूंगा, आप उसकी चिंता न कीजिए। और वो इनसे पैसा लिया और इन लोगों को टाइम देता रहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर ये लोग खुद ही, अब चूँकि लोग पूरा बेचैन थे कि हाँ ऐसा किया जाए, तो एयरपोर्ट होते हैं, उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, और उस समय इतना सुरक्षा का साधन नहीं था, इतना सुरक्षा किया नहीं जाता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्रेट नहीं रहती थी किसी तरह की। तो स्वाभाविक है कि कहीं से उनको घुसने का मौका मिला होगा और वो घुस गए होंगे। इसके अलावा उन्होंने पूरी अपनी एक्सरसाइज कर रखी थी कि कब कहाँ का हवाई जहाज़ कब आता है और कब जाता है, और उनको किस में जाना है। और एक ब्रिटिश एयरवेज़ में उन लोगों ने डिसाइड किया था, और वो लोग उसको जब रात हुआ वहाँ पे गए, और किसी तरह वो व्हील ऊपर जाता है, वो लैंडिंग गियर जो उसको बोलते हैं, कि वहाँ पे स्पेस बहुत होता है, और स्पेस होता है तो बड़े इजीली कोई आदमी वहाँ
छुप सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा स्पेस हो कि आप आराम से वहाँ छुप जाएं। क्यों? क्योंकि जब लैंडिंग गियर जब वो व्हील ऊपर जाता है तो उसके बाद से वहाँ जगह बहुत कम रह जाती है, और फिर आप अपने आप को किसी तरह टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब 10 घंटे का सफ़र यहाँ से लंदन का, 10 घंटे आपको उसी तरह उसी सिचुएशन में पड़े रहना है। अब ये ज़रा सोच लीजिए कि अगर आप टेढ़े मेढ़े हो के उसी सिचुएशन में पड़े रहेंगे तो 10 घंटे के बाद जिस समय लैंडिंग गियर नीचे होगा, जिस समय व्हील नीचे आएगा, उस समय आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात कि जब हवाई जहाज़ जब 700-800 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से चल रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा का झोंका आपको महसूस होगा, जो कि आपको डिसबैलेंस दिए रहेगा। तीसरा, इंजन की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आपके कान के पर्दे फटने लगते हैं। चौथा, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। पाँचवा, आप हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से आपके अंदर की शरीर की नसें फट भी सकती हैं, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है आपको, और जान भी जाने की जोखिम होती है। इसके अलावा जब हाई लेवल पे जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम होता है तो वहाँ नाइट्रोजन जो है शरीर में ज़्यादा हो जाता है, और ये नाइट्रोजन के शरीर में ज़्यादा होने की वजह से आदमी के शरीर से खून का रिसाव होने लगता है। इसके अलावा उससे शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लकवा मारने जैसी स्थिति हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि जान तक चली जाती है। अब वो 2 भाई उसमें छिप तो गए। छिपने के बाद से जब एयरपोर्ट पे लंदन में जब लैंड किया तो देखे लो कि एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है। जहाँ पे वो छिपे हुए थे वहाँ पे कुछ खाने पीने की सामान, पानी का बोतल और बैग वैग भी मिला, लेके तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए लोग। और डॉक्टर इस बात पे बहुत ही आश्चर्यचकित थे, ऐसा कैसे हुआ कि ये आदमी जिंदा रह गया। लेकिन जो दूसरा भाई था विजय सैनी, ये प्रदीप सैनी की बात है, और विजय सैनी जो था वो नहीं मिला, रास्ते में कहीं गिर गया था। गिरने की एक घटना और है, केन्या से जो एक लंदन जा रही थी, हिथ्रो एयरपोर्ट पे उतरने वाला था, जैसे ही वो अपना लैंडिंग गियर नीचे किया और थोड़ा सा टर्न किया घूमने के लिए, जहाज़ लैंडिंग के लिए, उसमें जो व्यक्ति था वो गिर पड़ा। और जो गिरा तो वहाँ एक धूप सेक रहे, लंदन में एक आदमी धूप सेक रहा था, उससे 1 मीटर आगे वो आदमी गिरा। और आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि वहाँ का फर्श जो था वो पूरा टूट गया था और गड्ढे हो गए थे। आपको मैं फ़ोटो में दिखा रहा हूँ वो सीन जो था। तो लेकिन प्रदीप सैनी जो थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टर इलाज किए और किसी तरह उनकी जान बच गई। डॉक्टर खुद हैरान थे कि ऐसे कंडीशन, -60 डिग्री टेम्परेचर, इतना आवाज़, इतना हवा, इतना कम प्रेशर, कैसे वो आदमी जिंदा बच गया। और उसके बाद से आज भी प्रदीप सैनी जो हैं वो लंदन में टैक्सी ड्राइवर हैं और टैक्सी चलाते हैं। उनके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन मानवता के कारण उनको वहाँ की नागरिकता मिल गई, क्योंकि ये हुआ कि भाई ये तो आदमी अपना जान बचा के किसी तरह आया था। खैर, अब प्रश्न ये उठता है कि बचा कैसे। तो डॉक्टर जो हैं इसके बीच में अपनी थ्योरी देते हैं। थ्योरी ये देते हैं कि जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसके वजह से शरीर का जो काम करने का प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है। यानी कि हार्ट जो है, जो पंपिंग जल्दी होती है,
वो धीरे धीरे होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर को ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है। और ये जो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है, इसके वजह से कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी वो आदमी सरवाइव कर गया। और लेकिन वो लोग तो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस होने पे वो खुद भी नहीं जान पाते कि हम कहाँ हैं, क्या है।